ये यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ से, ठीक है। समझते हैं, जब भी साइड कहीं से गर्म हो तो आप फॉग लगा दो, ये वाला फॉग होता है, और इसको उसी जगह लगा दो जहाँ से गर्म हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको दोबारा चालू कर रहा हूँ, क्लियर है। देखो ये ऑयल गर्म हो रही है, ठीक है। अभी कॉइल तो गर्म हो ही रही है, साथ में ये एक जगह इसी से भी शॉर्टिंग हो सकती है, क्लियर है। तो अभी आईसी चेंज करनी है या ये बक कॉइल में गड़बड़ है, दो बातें हो सकती हैं। तो ये कैसे कंफर्म हो कि कौन सी आईसी चेंज करें या बक कॉइल चेंज करें। और मैं आईसी चेंज ना करके पहले बक कॉइल चेक करूँगा, बक कॉइल चेंज करूँगा, ठीक है। चलिए फिर से चेक करते हैं क्या क्या सीन है। अगर इसने फिर गड़बड़ी की तो फिर देखेंगे कि क्या सीन है, ठीक है। तो ये तो बक कॉइल, इसका मतलब आईसी से शॉर्ट बन रहा है। तो पंगा बक कॉइल का नहीं है, इसका मतलब ये है आईसी से शॉर्ट बन रहा है, ठीक है। तब इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। पहले ज़रा शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग तो नहीं आ रही कहीं। देखो यहाँ शॉर्टिंग मौजूद है, यहाँ अभी शॉर्टिंग मौजूद है और मीटर पे 001 आ रहा है। तो अभी इसमें जब तक ऐसे तो इसमें पावर डालना बेकार है, तो पहले दूसरी जगह देख लेते हैं कि कहाँ से शॉर्ट हो सकता है। ये जो शॉर्टिंग है ये खतरनाक है। इस शॉर्टिंग को देखते हैं कि क्या सीन है, और अब देखना पड़ेगा। पहले पूरे बोर्ड में फॉग लगा देते हैं। और आपको यहाँ फोकस करना है कि क्या सीन रहता है। सेट तो चालू हो गया, देखते हैं डिस्प्ले का क्या सीन है। डिस्प्ले तो अभी आया नहीं है, ठीक है। तो अब डिस्प्ले भाग गया है, पहले डिस्प्ले आ गया था। मैं वैसे फॉग कहीं से हटा नहीं है, गर्म भी नहीं पड़ रहा, अच्छी बात यह है। इसका मतलब काम हो गया है। नहीं, काम अभी हुआ नहीं है। आईसी अभी भी गर्म। एक बार कॉइल चेंज करके देखते हैं, ये हो सकता है मैंने प्रॉपर जगह से ना उठाई हो।
शॉर्टिंग चेक करता हूँ मैं दोबारा से, शॉर्टिंग का क्या स्टेटस है। ये जो पॉइंटों पे शॉर्टिंग आ रही है ना, यही बस यही खतरे की जड़ है। देखो अब शॉर्टिंग गायब हो गई। पहले यहाँ पे जो शॉर्ट आ रहा था दोनों तरफ, अब वो यहाँ से गायब है। ठीक है, तो मैं ये बक कॉइल, असल में वो बक कॉइल लगा ली थी मैंने, और ये है बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल लगाई है मैंने। बूस्ट कॉइल जो होती है वो लाइट सेक्शन से ही निकाल के लगानी चाहिए। वो मैं जल्दबाजी में कन्फ्यूज़न हो गया। चलो अभी देखते हैं कि क्या सीन है। एक बार फॉग लगा लेंगे, फिर देखेंगे क्या सीन है। अभी केस क्या था, यहाँ पे जो बक कॉइल मैंने लगाई है ना, ये वाली, असल में ये बक नहीं थी, बूस्ट कॉइल थी। और मैंने क्या किया, मैंने एक बूस्ट कॉइल की जगह बक कॉइल उठा के लगाया। बक कॉइल का काम होता है करंट को बढ़ाने का, वोल्टेज को कम करने का, और बूस्ट कॉइल का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाने का और करंट को कम करने का, जिसकी वजह से यहाँ शॉर्ट भी बन रहा था। तो ये प्रॉब्लम अब इस तरह से सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी ख़ास ध्यान रखना है। अभी मैंने यहाँ से बक कॉइल निकाली है लाइट सेक्शन से, तो जब भी ऐसा कोई केस हो तो बक कॉइल की जगह बक कॉइल और बूस्ट कॉइल की जगह बूस्ट कॉइल, ये मैंने अभी लाइट सेक्शन से निकाली है। कभी भी लाइट सेक्शन की कॉइल ख़राब होती है तो लाइट सेक्शन से ही निकाल के लगाए। ये मेरी मिस्टेक रही थोड़ी सी। अभी ये ऐसी कहीं से गर्म भी नहीं हो रही है और प्रॉपर काम भी कर रही है। चार्जिंग पे लगा के देख लेता हूँ। देखो साइड चालू भी होगी। ठीक है, चलिए ये तो अब रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको वो बात बता देता हूँ जो बात मुझे बतानी थी। ठीक है, और वो बात बताने की ये थी कि जब हमने इसके वोल्टेज चेक किए थे, पहले वोल्टेज का क्या हाल था और अब क्या हाल है वो देखते हैं। पहले जो वोल्टेज थे वो देखो, इस बक कॉइल पे वोल्टेज नहीं थे। ठीक है ना, अभी आ रहा है ऑलरेडी स्टेबल वोल्ट है, और इस कॉइल पर भी स्टेबल है, और इधर वोल्ट नहीं थे। इसी कॉइल को हमने शॉर्ट किया है। तो लाइट सेक्शन में वीपीएच जो लाइन है वो बिल्कुल स्टेबल रहनी चाहिए। कैसे, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। इस मोबाइल में जो मैटर था वो था वीपीएच पावर लाइन का। ये वाली लाइन, इसमें वोल्ट, यहाँ पर तो वोल्ट बन रहा था लेकिन यहाँ पर वोल्ट नहीं बन रहा था। ठीक है, और यहाँ भी नहीं बन रहा था, बाकी सब जगह बन रहा था। और ये तो वो कॉइल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था, और इस बक कॉइल पर भी नहीं बन रहा था। तो ये वाली बक कॉइल हमने, ये वाली कॉइल चेंज की थी पहले, ये कॉइल शॉर्ट कर दी थी तो लाइट आ गई थी, लेकिन फिर आईसी गर्म पड़ने लगी थी। ठीक है, तो हमने आईसी चेंज कर दी लेकिन आईसी फिर भी गर्म पड़ रही थी। तो ये कन्फ्यूजन ये हुआ कि ये बक कॉइल लगा दी थी हमने यहाँ, हमें लगानी थी बूस्ट कॉइल। लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल ही लगानी है, लाइट सेक्शन से निकाली। क्योंकि देखो ये बक कॉइलें दिखने में लगती हैं ऐसी हैं, इसी कन्फ्यूजन में ऐसा हुआ। तो अभी यहाँ पे वोल्टेज का स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि क्या है। तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज है देखो, यहाँ स्टेबल है 3.7, और इधर भी 3.73, 3.79 स्टेबल है। इस बक कॉइल पर भी स्टेबल है और इधर भी स्टेबल है। देखो इधर 12 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि वो जो होती है ये बूस्ट कॉइल करंट को बढ़ा देती है। ठीक है, देखो 11 वोल्ट मिल रहा है। और इस कैपेसिटर पे भी वीपीएच पूरी लाइन क्लियर है। बात समझ में आ रही? तो वीपीएच लाइन में ये था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, अभी सेट रिस्टार्ट होगा। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि पल्स विद मॉड्यूलेशन वाली जो लाइन है वो कैसे चेक करेंगे आप। ठीक है,
ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली LCM पल्स विद मॉड्यूलेशन होती है, कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। ये लाइन आप अगर यहाँ पे रीडिंग बनी तो इस पर आपको हॉट टेस्टिंग करनी है। कौन सी पिन पे? 1 2 10वीं पिन पर हमेशा मिलेगी, हर फ़ोन में मिलेगी। CAVC के नाम से मिलेगी या PWM के नाम से। तो इस पर आपको वोल्टेज चेक करना होता है 1.8। मैं आपको दिखा देता हूँ 1.8 कैसे नापेंगे। अभी जैसे कि हमने इस सेट को रिपेयर किया तो बात कहाँ से शुरू हुई थी वहीं चलते हैं। सबसे पहले फोल्डर चेक करें, फिर धूल कार्बन चेक करें, ठीक है। नया फोल्डर लगा के भी लाइट नहीं आती तो गूगल से लाइट सॉल्यूशन निकालें। गूगल से लाइट सॉल्यूशन हमने निकाल लिया था, ठीक है, ये निकाला था। और आपके पास बोर्नियो है तो बोर्नियो में सब मिल जाएगा, क्लियर कट और भी क्लियर मिलेगा, और VPH कहाँ से आ रहा है ये सब भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर नया फोल्डर लगाकर भी लाइट नहीं आती तो गूगल से लाइट सॉल्यूशन निकालें। तो गूगल से हमने लाइट सॉल्यूशन निकाल लिया था, ये है, ठीक है। और अगर गूगल से लाइट सॉल्यूशन निकालें, बोर्नियो ऑन करके बोर्नियो ऑन करके निकाल लिया, ये बोर्नियो में है तो ये बोर्नियो से निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास जो भी ऑप्शन है आप यूज़ करें। तो अगर बोर्नियो है तो सबसे पहले बस बोर्नियो के अलावा कुछ यूज़ ना करें। बोर्नियो नहीं है तो गूगल से निकाल सकते हैं। अगर लाइन पर रीडिंग सही मिलती है और फिर भी लाइट नहीं आती है, अगर लाइन पर सभी लाइनों पर रीडिंग सही मिलती है, यानी कि आपने इस चार्ट के हिसाब से दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं लाइन पर रीडिंग सही मिली, अब क्या करेंगे, है ना। मसला यहाँ से शुरू होता है। अगर इसमें किसी लाइन पे रीडिंग नहीं मिली तो वो लाइन रिपेयर करनी है, और सब पे रीडिंग सही मिली तो ये थोड़ी इसको वापस कर देंगे। अगर रीडिंग सही मिलती है तो सेट ऑन करके VPH लाइन चेक करें। VPH कौन सा? ये VPH पावर, ये लाइन चेक करनी है। जितने भी डॉट दिख रहा है हर डॉट पे वोल्टेज चेक होगा। VPH कैसे चेक होगा मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो गौर से देख लो कौन कौन से पॉइंट हैं। ये बक कॉइल पे, डायोड पे 1 2 3 4 5 6 जगह आपको VPH चेक करना है। अभी हमने देखा था इस वाले साइड में तो यहाँ पे VPH बन रहा था, यहाँ वो VPH नहीं बन रहा था और ना यहाँ बन रहा था, ठीक है। तो हमने ये कॉइल दूसरी लगाई है तब VPH बना है। अब मैं आपको इसका स्टेबल वोल्टेज चेक कराता हूँ सही से कि VPH कैसे चेक करना है। तो VPH आपको ऐसे चेक करना है। देखो यहाँ VPH, अभी चालू करता हूँ पहले फ़ोन को, और चार्जर लगा देना आपको, चार्जर। और ध्यान दें चार्जर लगा कर छोड़ना नहीं है, हर 30 सेकंड में हटा के लगाते रहें। तो यहाँ VPH मिलना चाहिए, मिल रहा है 3.66। इसके इधर भी मिलना चाहिए, मिल रहा है 366। फिर इधर मिलना चाहिए, मिल रहा है 365। और इधर भी मिलना चाहिए, मिल रहा है 3.66। और इस पर भी मिलना था, यहाँ भी मिल रहा है 367। और इधर भी मिलना था, यहाँ भी मिल रहा है। इस तरह से VPH चेक किया हमने। दोबारा देख लो, यहाँ पर VPH मिलेगा 3.67, यहाँ VPH मिलेगा 3.67, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और इस पर भी बनेगा, और इस डायोड पर भी बनेगा। इस डायोड के इधर देखो, ठीक है। तो इसका VPH बिल्कुल सही मिला, ऐसे नापना है। पहले VPH कैसा मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, यहाँ भी मिलता था, यहाँ भी मिलता था, लेकिन यहाँ नहीं मिलता था, ठीक है। वो कॉइल हमने शॉर्ट की तब मिला है, और यहाँ भी नहीं मिल रहा था। तो ये पंगा यहाँ था। अभी भी VPH ऐसा हो सकता है यहाँ ना बने, यहाँ ना बने, तो वो VPH बनाना है। तो ये VPH की बात भी पूरी हो गई। अब आया CAVC। चलिए, तो अब VPH तो हो गया, अब CAVC लाइन को चेक करते हैं, ठीक है। CAVC लाइन कैसे चेक होगी वो समझते हैं। CAVC लाइन चेक करने के लिए आपको चार्जर और बैटरी लगानी है, और ये 10-15 सेकंड के अंदर अंदर जांच पूरी करनी है, ठीक है। तो मैं ये CAVC चेक कर लेता हूँ।
और पहले ये देखूंगा देखो ये सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। तो CABC चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूं कि क्या है। आप ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट कर दो, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच अगर शॉर्ट कर दोगे आप और इसको शॉर्ट करके ऑन ऑफ स्विच को जब लगा दोगे तो उससे क्या होगा, सेट रिस्टार्ट होता रहेगा बार बार, ठीक है ना। और जब सेट रिस्टार्ट होगा तो हर बार डिस्प्ले ट्रिगर करेगा वो। बात समझने की है, बात समझो। जब भी चार्जर लगाते हो तो डिस्प्ले में लाइट आती है कि नहीं, और डिस्प्ले में लाइट ही तो चेक करनी है बार बार, नहीं तो ऑन ऑफ स्विच दबाते फिरोगे आप। तो मैं इसमें शॉर्ट ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ ऑलरेडी शॉर्ट है। अब मैं CABC पे वोल्टेज चेक करता हूँ, चार्जर भी लगा दिया है। अब हम ये CABC लाइन कैसे चेक करेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। CABC लाइन चेक करनी है, क्या तरीका है। ऑन ऑफ स्विच को कर दो शॉर्ट, ठीक है, और चार्जर लगाओ और बैटरी लगाओ। और जिस पे CABC लाइन आती है, जिस लाइन पर भी, जैसे CABC लाइन कौन सी है, CABC लाइन ये है 10वें नंबर का, तो मीटर की एक लीड ग्राउंड पे रख दो और एक लीड इस पे रख दो CABC पे। और CABC पे वोल्ट मिलना चाहिए 1 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट के बीच में। अगर वोल्ट नहीं मिल रहा है, वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इस IC से पंगा है। और अगर वोल्ट नहीं बन रहा है तो इस पर फोल्डर लगा के फिर यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। अब ये तो तुम्हें देखना है कि कैसे करना है। जिसको फोल्डर लगा दोगे तो पिन कैसे लगाओगे, तो एक जंपर ले लो छोटा सा, CABC लाइन से एक जंपर बाहर को निकाल लो हल्का सा और फोल्डर वापस लगा दो, तब देख सकते हो। फिलहाल मैं देखता हूँ कैसे करना है। CABC लाइन चेक करते हैं, कौन सी पिन है, 10वीं, यानी इसमें 10वीं कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी 10वीं, ठीक है। तो CABC को चेक करते हैं और इसकी तरकीब क्या है। ऑन ऑफ स्विच मैंने शॉर्ट कर रखा है और बैटरी लगा देते हैं और चार्जर लगा देते हैं। और अब CABC लाइन चेक करूँगा 10वीं पे बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। तो CABC नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा CABC। तो अब एक काम करूँगा, फोल्डर लगा के चेक करूँगा। मैं यहाँ पे मीटर की लीड लगा रहा हूँ और अब मैं CABC चेक करूँगा। चार्जर हटा के दोबारा लगाऊंगा और CABC चेक करूँगा। देखो यहाँ आ गया, फोल्डर लगा के आ रहा है 1.63 CABC मिलने लगा, इसका मतलब CABC लाइन ओके है। देखो फिर आ गया, क्योंकि सेट रिस्टार्ट हो रहा है बार बार, मैंने ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट कर रखा है। तो CABC लाइन का क्लियर हो गया। तो CABC VPH तो बैटरी लगा के चार्जर लगा के मिलेगा, इसमें आपको सेट ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, चार्जर और बैटरी लगाते ही मिलेगा। और CABC कब मिलेगा, सेट चालू करके ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट कर देना, चार्जर लगाना, बैटरी लगाना और CABC नापना, बिना फोल्डर लगाए नापना। अगर जैसे कि फोल्डर लगाए बगैर नापना, अगर फोल्डर लगाए बिना नहीं मिलता है तो फोल्डर लगा के नापना। तो फोल्डर लगा के मिलेंगे CABC पर, फोल्डर लगा के भी नहीं मिल रहा है, फोल्डर के बगैर भी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो IC से पंगा है। कौन सी IC है, जिसमें से CABC आ रही है, इसमें से आ रही है। तो CABC भी समझ लिया। EN क्या होता है वो समझते हैं। देखो EN जो होता है वो हर जगह नहीं मिलता है। EN मिलेगा आपको, वो हर सेट का अलग अलग है। EN के लिए आपको वो IC देखनी है जिसमें लाइन IC लगी हुई है, दिखाता हूँ मैं। तो इसमें EN नहीं है। EN की पहचान है CPU में से निकल के आता है, ये CPU से आ रहा होता है वो। EN का मतलब होता है इनेबल सिग्नल, CPU देता है। इसमें CPU से आ नहीं रहा तो इसमें EN नहीं है। अच्छा, वीवो का एक और ले लिया है। अब ये मत सोचना कि ये MI का है, इसका सिस्टम अलग है, अब वीवो आ गया तो कैसे करूँगा। अभी मैंने वीवो खोल दिया, कौन सा है, V7। लाइट सेक्शन को जरा अंडरस्टैंड करता हूँ। लाइट के सेक्शन में कुछ 4 लाइनें हैं। एक लाइन है LED के और LCD BL LED 2
K1 और K2 इन पे GR चेक करना है। और ये LCD PL LED A लाइन इस पर जो है 3.7 वोल्ट चेक करना है, चार्जर लगा के, बैटरी लगा के और स्विच शॉर्ट करके। 3.7 नहीं मिलेगा तो यहाँ सब जगह चेक करना है, यहाँ भी नहीं मिला तो फिर IC चेंज करनी है। अब तीसरी लाइन आ गई CABC, ठीक है ना। अगर CABC पे वोल्ट नहीं बना, तो IC खराब है, IC चेंज करनी है, रिंगर IC। और VPH आ गया, सबका फार्मूला एक सा रहता है लाइट सेक्शन में। अभी मैं आपको वो बता रहा था EH सिग्नल, ये आ गया था EH सिग्नल, इसका नया नाम दे दिया इन्होंने LCD I2C सीरियल क्लॉक और I2C LCD I2C सीरियल डेटा। यानी इस पे 1.8 वोल्ट आएगा CPU से। अब मैं यहाँ पे जरा कुछ बात बता दूँ काम की। अगर यहाँ पे VPH भी मिल गया, ठीक है, और ये LCD ये भी मिल गया, ये वाली लाइन पे वोल्ट मिल गया, ये भी सही है लाइन, GR सबका सही है। और LCD CABC पर वोल्ट नहीं बना तो तुम VPH चेक करना, कभी सीधा LCD उतार दो, IC उतार दो। VPH भी बन रहा है तो IC उतारनी पड़ेगी। IC उतारने के बाद I2C CPU से आ रहा है। अगर देखना चाहते हो कि प्रॉब्लम IC से है CPU से है तो IC हटा के इस वाली बॉल पर 1.8 वोल्ट मिल जाना चाहिए। अगर यहाँ वोल्ट मिल रहा है इन दोनों बॉलों पर CPU से आ रहा है इसका मतलब, तो CPU से पंगा नहीं। और IC हटा के यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा है, सेट चालू करके मतलब ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट करके, चार्जर लगा के, बैटरी लगा के, यहाँ वोल्ट नहीं आ रहा है तो तुम कितने भी साउंड है ये लाइट IC चेंज कर लिए, कुछ नहीं होने का, प्रॉब्लम CPU से होगी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा CPU से प्रॉब्लम है, IC से प्रॉब्लम है। और ये IC हटा के यहाँ पे वोल्ट बन रहा है और ये CABC नहीं बन रहा है तो ये IC खराब होगा, IC चेंज करना। और VPH जो है ना, इन तीनों बॉलों पे चेक करना, दोनों बॉल पे, कभी एक पे चेक करो। थोड़ी गहराई की बात है, समझनी पड़ेगी। चलो, तो EN तो इसमें EN की जगह I2C है तो I2C चेक करना, ऐसे करना। अब फॉल्ट, अब जैसे कि इसके अंदर पंगा VPH का था, यहाँ पे VPH नहीं बन रहा था, यहाँ बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था, तो बस ये शॉर्ट किया है। फिर इसमें एक और पंगा फंस गया था, बक कॉइल सही नहीं लगाई, बूस्ट कॉइल लगनी थी, लगा दी बक कॉइल, हो जाता है। घुड़सवारी मिलते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो नहीं गिरते जो घुटनों के बल चलते हैं, घुड़सवारी गिरते हैं। इसलिए घुड़सवारी से डरना नहीं चाहिए, यानी कि काम करना चाहिए, उसमें फेल भी हो जाओगे, पास भी हो जाओगे। चलिए ठीक है, यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। तो CABC भी नाप लिया हमने, VPH भी नाप लिया, और फिर एक LED A, इस पे वोल्टेज और दिखा दूंगा आपको 5वें नंबर के पॉइंट पे, ठीक है। 5वें नंबर की पिन पे वोल्ट नापता हूँ मैं, 3.65 मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा होता तो इसी लाइन में पंगा था, ठीक है ना। अब वो 5वीं लाइन कैसे करते फिर, तो ये 5वीं लाइन का वोल्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ इतनी जगह वोल्ट चेक करना था, तो यहाँ इतनी जगह मैं वोल्ट चेक करता हूँ, अभी आपको दिखाता भी हूँ। एक बार नज़र भर के देख लो इसको, इस पर 5 पॉइंट है इसके, और छठा पॉइंट ये है। अगर यहाँ पे वोल्ट 6 के 6 पॉइंटों पर वोल्टेज मिलना चाहिए मुझे। 6 के 6 पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो ये पहला पॉइंट, 5वां, एक ये वाला, एक ये और एक ये। अभी नापता हूँ मैं वोल्टेज। और जैसे कि मैंने कहा, चार्जर दोबारा से लगाना है हर 30 सेकंड के बाद, यही तो लोचा होता है, ये तो समझने का खेल है सारा। तो 5वें नंबर पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो फिर यहाँ भी मिलना चाहिए, मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है 3.65, इस कॉइल के दूसरे सिरे पे मिल रहा है 3.65, और फिर क्या मिलेगा इस डायोड पे 3.65। और यहाँ कहीं भी वोल्ट नहीं बना तो क्या करोगे, दोबारा देख लो दोबारा। तो पहले तो यहाँ पे मिलेगा 5वें नंबर पे मिल रहा है, फिर इस कॉइल पे मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, और फिर इस कॉइल के पहले सिरे पे, इस सिरे पे
मिल रहा है। और फिर इस वाले इस कॉइल के अगले सिरे पर 3.6564 ऐसे मिल रहा है। और फिर इस डायोड के इस वाले सिरे पर 3.65 मिल रहा है। पांचों पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। और इधर नहीं मिल रहा तो ये कॉइल ख़राब है। और यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये जंपर मारना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे करना है इसको। और अगर यहाँ भी मिल गया और यहाँ नहीं मिल रहा है पांचवे पे, तो यहाँ से जंपर यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। ऐसे करना है इसको। तो हमने ये वाली लाइन है VPH भी चेक करना समझा, और CAVC भी चेक किया, और AN या I2C VSP लाइन मैंने और बता दूंगा, VSP लाइन होती है वो भी समझा दूंगा। अगर ये सब करके भी वोल्टेज ये सब यहीं पर प्रॉब्लम फंस जाएगी यार, बचेगी नहीं यार, यहाँ से कहाँ बचेगी। अगर ये सब लाइन ओके है तो फिर भी लाइट नहीं आ रही है, तो इस लाइन में लगे रजिस्टर कॉइल की वैल्यू वगैरह चेक करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अंत में IC संबंधित IC रिवॉल्व करें। संबंधित IC कौन सी? इस लाइन का मतलब, हर लाइन का मैंने मतलब समझाया है। लोग जो है बस थ्योरी समझाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उसका प्रैक्टिकल करके ही नहीं देखेंगे ना दिखाएंगे। इसका मतलब यह है ये संबंधित IC है, इसको रिवॉल्व करेंगे बदले। और अगर ये वीवो की बात करूँ तो संबंधित IC लाइट की ये है, तो यार ये लाइट IC चेंज करें, ऐसे इसको करना है। रेटिंग पूरी मिलेगी जब भी आप चेकिंग ऑफ GR करेंगे तो रेटिंग पूरी मिलेगी। तो लाइन टूटी हुई नहीं है, लाइन ओके है। रेटिंग 0 मिलेगी, लाइन टूटी हुई है। रेटिंग के बजाय अभी मिली, लाइन में शॉर्टिंग है। रेटिंग कम मिली, लाइन में फॉल्ट है, शॉर्ट लीकेज वगैरह। ऐसे इसको करना है। चलो और भी है क्या, और भी दिखा दें। ये सब वही बातें आ गई। अगर लाइनों पे GR चेक किया कि मैंने रीडिंग ले ली, इन सारी लाइनों की रेटिंग तो सही आ रही है चारों पिनों पे, अब क्या करूँ मैं सर, तो उसके लिए ये बात बताई गई है। अगर इफ GR इज ओके, अगर रीडिंग ओके निकली तो क्या करना है। अगर रीडिंग सही मिलती है तो सेट में बैटरी लगाकर VPH लाइन पर 3.7 वोल्ट टू 4 वोल्ट चेक करें। इस लाइन का मतलब ये है VPH लाइन, ये वाली लाइन चेक करो, सब पे हर डॉट पे वोल्ट मिलना चाहिए, इस डॉट पे, इस डॉट पे, इस डॉट पे। अगर ये वाला फॉल्ट है, ये वाला फोन है, तो इसमें VPH यहाँ 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 चेक करो, यहाँ चेक करो, सब जगह चेक करना, ठीक है। VPH कॉइल के इनपुट आउटपुट पर 3.70 वोल्ट टू 4 वोल्ट चेक करें, हमने देखा है। सेट ऑन करके ए लाइन तथा लाइट डायोड को बूस्ट वोल्ट चेक करें। ए लाइन कौन सी होती है? ए लाइन ये होती है, अभी बताई मैंने, LCD LED ए लाइन। इस पर 3.7 और 4 वोल्ट चेक करें, यानी कि या तो 3.7 वोल्ट आएंगे या फिर उससे ऊपर आएंगे। मीटर एक दिखाएगा करके, एक बन के दिखाने लगेगा, ठीक है। ए लाइन पर बूस्ट वोल्ट मिलेंगे। बूस्ट मतलब मीटर पहले तो वोल्ट दिखाएगा 3.7, फिर एकदम से एक दिखाने लगेगा, यानी इतने हो जाएंगे वोल्ट, उसकी समझ से बाहर हो जाएंगे। और लॉक कर देंगे तो 3.7 वोल्ट आएंगे। सेट ऑन लॉक करेंगे तो 3.7 वोल्ट हो जाएंगे। लाइट डायोड पर एक तरफ 3.7 वोल्ट और दूसरे सिरे पर बूस्ट वोल्ट मिलेंगे। इस बात का क्या मतलब है? लाइट डायोड पर एक तरफ 3.7 वोल्ट और दूसरे सिरे पर बूस्ट वोल्ट मिलेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये वाला एक सिरे पे तो 3.7 मिलेंगे VPH और एक सिरे पे बूस्ट वोल्ट मिलेंगे, यानी कि 3.7 मिलेंगे पहले तो, और जैसे ही डिस्प्ले आएगा एकदम से बहुत सारे वोल्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं बक।